अगर आपको 5 या 10,000 के छोटे लोन अमाउंट की जरूरत है और आपके पास सिर्फ एक आधार कार्ड और पैन कार्ड है, तो आप जो है इस इंस्टेंट पर्सनल लोन ऐप से जो है लोन ले सकते हो, जिसका नाम है पेरूपिक इंस्टेंट पर्सनल लोन ऐप। इसकी अगर हम प्ले स्टोर रेटिंग की बात करें तो 4.4 की इसकी जो है काफी अच्छी रेटिंग है। 1 करोड़ प्लस लोग जो है इसको अब तक डाउनलोड कर चुके हैं और काफी सारे लोगों ने इस पे जो है लोन वगैरह भी लिए हुए हैं। बस इस ऐप में रहता है कि आपको लोन तो मिल जाता है यहाँ पे। फर्स्ट टाइम अगर आप लोन लेते हो तो आपको हो सकता है 5-10 हजार का ही लोन मिले, मैक्सिमम यहाँ पे 50,000 रुपए तक का लोन मिलता है। लेकिन फर्स्ट टाइम आपको 5-10 हजार का ही लोन अमाउंट मिलेगा। फर्स्ट टाइम अगर आप अच्छा जो है टाइमली रिपेमेंट कर देते हो तो सेकंड टाइम आपको ज्यादा लोन अमाउंट मिलेगा। सेकंड टाइम भी आप अपने लोन को ठीक तरीके से रिपेमेंट करते हो तो थर्ड टाइम और भी आपको लोन अमाउंट मिल सकता है। मैक्सिमम यहाँ पे 50,000 रुपए तक का लोन मिलता है, लेकिन फर्स्ट टाइम वालों को जो है छोटा ही लोन अमाउंट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो ये जो पे रुपी की इंस्टेंट लोन ऐप है, ये एनबीएफसी संयम इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड एनबीएफसी के थ्रू आपको लोन ऑफर करता है। अभी जो संयम इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड है, ये आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है या नहीं है, ये भी आपको चेक कर लेना है। आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी से ही आपको लोन लेना है। तो संयम इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड जो है आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है नहीं, ये कैसे चेक कर सकते हो? तो इसके लिए आपको जो है गूगल पे लिखना है आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी। तो यहाँ पे जो पहली वेबसाइट खुल के आएगी एनबीएफसी लिस्ट, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी लिस्ट ऑफ एनबीएफसीज और एआरसी रजिस्टर्ड विद आरबीआई। तो यहाँ पे आप इसकी लिस्ट वगैरह दे सकते हो। ये जो 7066 नंबर पे देखने को मिल जाएगी संयम इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, इसका हेड ऑफिस गुवाहाटी में है। तो ये एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी, अगर यहाँ पे एनबीएफसी दिखा रहा है तो वो आरबीआई रजिस्टर्ड है, नहीं दिखा रहा तो वो आरबीआई रजिस्टर्ड नहीं है। तो ऐसे आप चेक कर सकते हो। किसी भी इंस्टा लोन ऐप से जब आप लोन लेने जाते हो तो ये जरूर चेक कर लीजिएगा कि वो किसी आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी के थ्रू लोन ऑफर कर रहा है या नहीं कर रहा। तो आपको जो लोन लेना है वो आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी के थ्रू ही लेना। अगर हम इसकी डिटेल में इंफॉर्मेशन की बात करें तो अबाउट दिस पेज में आओगे तो यहाँ पे आपको डिटेल बता रहा है कि 1,000 रुपए से 50,000 रुपए तक का लोन ऑफर किया जा रहा है। लेकिन क्या रहता है, अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई करते हो तो फर्स्ट टाइम आपको मुश्किल से जो है 5-10 हजार का ही लोन मिलेगा। यहाँ पे फर्स्ट टाइम अगर आप टाइमली रिपेमेंट करो तो सेकंड टाइम हो सकता है आपको 20,000 तक का लोन मिल जाए, ऐसे रहता है यहाँ पे। यहाँ पे आपको ये नहीं कि 50,000 का ही लोन मिल जाएगा। लोन टेन्योर की बात करें तो मिनिमम आप 91 डेज के लिए लोन ले सकते हो और मैक्सिमम 365 मतलब 1 साल के लिए मैक्सिमम आप यहाँ से इंस्टेंट पर्सनल लोन ले सकते हो। अब जो इनका एनुअलाइज परसेंटेज रेट होता है वो जाता है 35% तक। अब इसका मतलब क्या रहता है, जैसे जो यहाँ पे जो एनुअलाइज परसेंटेज रेट होता है, इसमें जो आपका इंटरेस्ट रेट होगा प्लस जो है प्रोसेसिंग फीस होगी और प्लस कुछ जो चार्जेस रहते हैं, ये इंक्लूड होके आपका एपीआर बनता है, एनुअलाइज परसेंटेज रेट। इंटरेस्ट रेट आपको यहाँ पे 20-25% का ऑफर किया जा रहा है, जैसे आप देख सकते हो 25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट। प्रोसेसिंग फीस जो यहाँ पे लगती है, यहाँ पे आपकी आराम से 5-10% के आसपास जो है प्रोसेसिंग फीस लगेगी और कुछ चार्जेस है। तो जोड़ के आपका 35% तक मैक्सिमम जो है यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। जैसे यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल के तौर पे भी बताया हुआ है कि 6,000 रुपए का लोन लेते हो 25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट पर और 4 महीने के लिए लेते हो तो आपको देखिए इंटरेस्ट 493 रुपए का पे करना पड़ेगा, जिसमें आपकी 100 रुपए की प्रोसेसिंग फीस होगी। प्रोसेसिंग फीस में भी 18% की जीएसटी लगती है, तो 118 रुपए तो आपके जो है प्रोसेसिंग फीस होकर लग गई। तो 6,000 आपने जो है लोन अमाउंट लिया, जिसमें 493 का आपका इंटरेस्ट है, 100 रुपए प्रोसेसिंग फीस और प्रोसेसिंग फीस पर 18% जीएसटी, तो 6,611 रुपए का अमाउंट टोटल आपको वापस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए जो एनुअलाइज परसेंटेज रेट बन रहा है वो 30.97 रुपए का बन रहा है, जिसमें इंटरेस्ट रेट 25% का है और 5% के आपको एक्स्ट्रा जो है प्रोसेसिंग फीस के और रिटर्न चार्जेस यहाँ पे लिए जा रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इंडियन रेजिडेंट होने चाहिए, जो है आपके 18 साल या उससे ऊपर की होनी चाहिए, आपकी एक स्टडी सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए। जैसे कि मैं बताया कि आपकी एनुअल हाउस होल्ड इनकम जो है वो 3 लाख रुपए या उससे ज्यादा की होनी चाहिए, मतलब महीने की आपकी 25,000 प्लस होनी चाहिए। आपके पूरे घर की इनकम मिला दो। अब घर में आप पे जैसे कि हस्बैंड है, मान लीजिए वो लेना चाहता तो वाइफ हो गया या उसके चाइल्ड वगैरह हो गए, तो उन सबको मिला के जो है यहाँ पे उनकी एनुअल इनकम जो है 3 लाख रुपए कम से कम होनी चाहिए, तो आप यहाँ से इंस्टेंट पर्सनल लोन ले सकते हो। तो ये रहता है यहाँ पे, इसकी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हो। अब चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे, बताते हैं कि आप कैसे इसको जो है अप्लाई कर सकते हो। तो इसके लिए आपको देखिए पे रुपीक इंस्टेंट पर्सनल लोन ऐप जो है डाउनलोड करनी है। इसको डाउनलोड आप प्ले स्टोर से कर सकते हो। अब हम यहाँ पे ओपन पे क्लिक करते हैं तो ओपन में देखिए इसका जो पहला पेज खुल के आएगा, जहां पे ये बता रहा है ये आपको 1,000 रुपए से 30,000 रुपए तक का लोन ऑफर कर रहा है। अब सबसे पहले आपको अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है, तो हमने यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट कर दी। फिर ये आपसे परमिशन वगैरह मांगेगा, तो आपको यहाँ पे एग्री पर ही क्लिक करना है। इसके बाद आपको अपना एक फोन नंबर यहाँ पे डालना पड़ेगा। फोन नंबर यहाँ पे डाल देते हैं। चलिए, तो जैसे देखिए आप यहाँ पे ओटीपी से वेरीफाई कर दोगे, आपसे फोन कॉल वगैरह अलाउ वगैरह मांगेगा, तो आप यहाँ पे अलाउ कर दीजिएगा। अब यहाँ पे आप जो कि ये इसका जो है पहला पेज खुल के आ रहा है, यहाँ पे देख सकते हो आपको 50,000 तक का लोन मिला। लेकिन जो अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई करोगे तो फर्स्ट टाइम आपको 5-10 हजार 15-20 हजार का ही लोन आपको ऑफर किया जाएगा। फर्स्ट टाइम अगर आप टाइमली जो है रिपेमेंट कर देते हो लोन को, तो सेकंड टाइम आपको फिर उस केस में ज्यादा लोन अमाउंट मिलेगा। सेकंड टाइम टाइमली रिपेमेंट कर देते हो तो थर्ड टाइम और ज्यादा मिलेगा। तो ये रहता है यहाँ पे। अब यहाँ पे आप कुछ सिंपली आप इसके यहाँ पे रिव्यू वगैरह भी पढ़ सकते हो।
अगर हम यहाँ पे गेट माई लोन पे क्लिक करें तो देखिए यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन मेरे रिक्वायर होते हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक स्टेटमेंट, और एक आपको जो है यहाँ पे अपनी सेल्फी वगैरह अपलोड करनी रहती है और आप यहाँ से इंस्टेंट पर्सनल लोन ले सकते हो। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, आपको अपनी बेसिक डिटेल हो गया जैसे नाम, जेंडर, बर्थ डेट हो गया, बेसिक इन्फॉर्मेशन वो आपको फिलअप करनी पड़ेगी। एक आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा जिसमें आप पैन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह आपको अपलोड करना पड़ेगा। जॉब की इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, किस टाइप की आप जॉब करते हो, सैलरीड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, और यहाँ पे आपको यहाँ पे एक बैंक अकाउंट और आपका आईएफएससी कोड जो है यहाँ पे डालना पड़ेगा। ये पहला स्टेप रहता है। अब आप सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह फिलअप कर दोगे तो ये आपकी जो है डिटेल्स को रिव्यू करेगा। रिव्यू काफी जल्दी हो जाता है यहाँ पे। तो रिव्यू करके ये फिर चेक करेगा आपके सिविल स्कोर को, उसके हिसाब से फिर ये आपको एक लोन अमाउंट बता देगा कि आप इतना लोन अमाउंट लेने के लिए एलिजिबल होगे, इतने टेन्योर के लिए लोगे तो आपकी इतनी ईएमआई बनेगी। तो ये आपको जो है रिव्यू बता देगा, और अगर आपको पसंद आता है तो उसके बाद आपको अपना लोन अमाउंट जो है सेलेक्ट करना है, टेन्योर सेलेक्ट करना है। इसके बाद जो है किस अकाउंट में आप पैसे लेना चाहते हो तो उस अकाउंट का जो है अकाउंट नंबर, एफसी कोड वगैरह डालना पड़ेगा, और यहाँ पे रीपेमेंट इन्फॉर्मेशन जैसे आप कितने टेन्योर के लिए लोन लेना चाहते हो, तो ये ऐसे आप इन्फॉर्मेशन डालोगे तो आपका जो अकाउंट होगा उसमें आपका जो है 2 से 3 घंटे में अमाउंट जो है ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ये रहता है पे रूपीक से पर्सनल लोन अप्लाई करने का प्रोसेस। तो ऐसा और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।